Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma and it's the last half preparation for English class 12 students. Guys, we do have least 1 month seriously. एक महीना पूरा बचा हमारे पास for the examination as the declaration of the date sheet is out only. आपने कहा हमें क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या फॉर्मेट होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, सीबीएसई ने इस बार क्या चेंज किया एंड हाउ गोइंग टू प्रिपेयर द एंटायर पेपर within a short span of time. तो पहले क्लियर करते हैं, our target is 80 out of 80. Yes, the target is 80 out of 80. अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोगों को काम करना होगा आपके सेक्शन ए के ऊपर. हाँ, रिपीट, योर सेक्शन ए. सेक्शन ए इज ऑल अबाउट रीडिंग सेक्शन, जिसके ऊपर आप में से कोई भी स्टूडेंट सीरियसली टाइम नहीं देता, क्योंकि हम सब ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम सेक्शन ए बहुत अच्छे से कर लेंगे. तो ठीक है, काम करना, आज ही कोई अनसीन प्रेशर उठाना और मुझे बताना कि 1 घंटे में भी आपका कॉम्प्रिहेंशन पूरा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ. 1 घंटे में ना, आपको 15 मिनट या 20 मिनट नहीं गया, जस्ट 1 आवर. और वो सेक्शन ए की बात की जिसके अंदर 2 अनसीन पैसेज होंगे. वो अनसीन पैसेज सॉल्व करने का तरीका ना आपके वाला वो नहीं हो जो बचपन से फॉलो करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा और मैच द आंसर्स. वो नहीं करना, उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती आप लोगों की पेपर करने के बाद हम आंसर्स ठीक लिख के आए या नहीं आए. तो यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है बेसिक्स टू क्रैक अनसीन पैसेज विद 100% मार्क्स. उसके लिए वीडियो देखना बिल्कुल भूलना. और ही डालेंगे, एक वीडियो और डल जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली आज ही, जिसके अंदर बताऊंगा अनसीन पैसेज को परफेक्शन में कैसे सॉल्व करना है. व्हाट बी द बेस्ट वे टू सॉल्व अनसीन पैसेज एंड ग्रैब 100% मार्क्स. तो पहला पॉइंट आ गया अनसीन पैसेज. सर अनसीन पैसेज होंगे 2 तरह के. आई रिपीट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनसीन पैसेज इन योर कोर्स. फर्स्ट एक्सप्लेनेटरी एंड द सेकंड वन डिस्क्रिप्टिव. सर डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जहां पे आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ भी आएगा. इस बार तो लेटर राइटिंग भी ऐसे आ सकती है विजुअल वाली, जिसके अंदर आपको डिटेल दी जाएगी, आपको देख के अपने पूरे आंसर को फ्रेम करना है. तो बिल्कुल अनसीन पैसेज भी वैसा हो सकता है. वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ बिगनिंग से लास्ट तक हमें ऑन टिप पहुंची. यस, दीस थिंग्स यू गाइस नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग द आंसर. तो आगे अनसीन पैसेज. सर 2 तरह के अनसीन पैसेज है. पहला होगा 12 नंबर का, दूसरा होगा 10 नंबर का. तो 22 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन ए. सर पूरा साल मेहनत की हमने बुक्स के ऊपर, वो 40 मार्क्स की, और जिस सेक्शन को हमने कभी देखा भी नहीं 20 मार्क्स तो उसके हैं. 20 नहीं 22. जंप अप टू क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हमेशा से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला आपके टोटल मार्क्स में, वो है सेक्शन बी. आप बोलते हो यू हैव नोटिस इनविटेशन along with formal informal with their replies, letter writing, article, report writing, descriptive और analytical. So ये सब इसका पार्ट है. सर स्पीच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स नाउ. ये डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स दिस टाइम. तो आपने कहा सर हमें क्या क्या करना है, हमें कौन कौन सी चीजें क्लियर करनी. तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों को क्या करना है. नोटिस का फॉर्मेट सीरीसी बचपन से याद है. दिस इट इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस दैट डे. वो फॉलो मत करना प्लीज, वीडियो को जरूर देखना. अगर आप वीडियो देखो तो आपको पता जाएगी उसमें 4 के 4 नंबर कैसे आएंगे. यहाँ पे ना जब आप सीबीएसई ने जो ब्लूप्रिंट निकाला इस बार, सीबीएसई ने क्या किया, फॉर्मेट के नंबर रख दिए, बॉडी के नंबर रख दिए, ठीक है. उसके बाद चीजों को डिस्क्राइब करने के प्रेजेंटेशन नंबर रख दिए. अगर आप चेक करोगे ब्लूप्रिंट को, सीबीएसई ने डिफाइन की मार्क्स कैसे दिए जाएंगे. तो इस चीज को दिमाग में जरूर रखना गाइस. ब्लूप्रिंट ऑफ सीबीएसई, मैं मार्क्स यहाँ बता रहा हूँ सबके साथ साथ किसके कितने मार्क्स हैं. 4 नंबर का नोटिस है. इन्विटेशन 2 तरह होता है, फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन. फॉर्मल इन्विटेशन प्रिंटेड को हम फॉर्मल इन्विटेशन कहते हैं. आई रिपीट, शॉर्ट प्रिंटेड इन्विटेशन को फॉर्मल कहा जाता है. जो भी लेटर फॉर्म में इन्विटेशन आपको आता है दैट इज नोन एज इनफॉर्मल इन्विटेशन. वो क्या होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन. और इनके रिप्लाईज भी आनी. वो जो रिप्लाई होता है ना बच्चा, ये इनफॉर्मल में ही होता है. रिप्लाई कभी मैं प्रिंट करवा के नहीं दूंगा, इट कैन नॉट बी इन प्रिंटेड फॉर्म. तो रिप्लाई हमेशा इनफॉर्मल स्पीच में रहेगा. ये हमें ऑन टिप होना चाहिए. तो फर्स्ट नोटिस, सेकंड इन्विटेशन जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल अलॉन्ग विद रिप्लाईज हमें करने. जंप अप नेक्स्ट वन, लेटर राइटिंग. सब लेटर राइटिंग कितनी है हमारे कोर्स में. इज दैट द कंप्लेंट लेटर इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स टू? नो, सॉरी, अ बिग नो. नो टू अ कंप्लेंट लेटर फॉर क्लास 12 स्टूडेंट दिस टाइम. आपके कोर्स में तो कौन सी लेटर है सर? हमारे कोर्स में है लेटर फॉर जॉब. आई रिपीट, लेटर फॉर जॉब इंक्लूडिंग बायोडाटा, रिज्यूम को, सीवी को, चॉइस योर्स. वो आपके कोर्स में है. अलॉन्ग विद दिस वी हैव लेटर टू एडिटर. 2 तरह की लेटर प्रिपेयर करनी है आपको सर, सिर्फ 2 तरह की.
लेटर फॉर जॉब एंड लेटर टू एडिटर, ये दोनों की दोनों आपको ऑन्टिपोन चाहिए। सर अगेन बॉडी, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर के नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए अलग से, अलॉन्ग विद प्रेजेंटेशन, जो आपको ध्यान देना है। एंड वी हैव 5 मार्क्स फॉर दिस, 5 नंबर सिर्फ इसके हैं जिनको आप बड़े अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। अगेन सेइंग गाइस, करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाना क्लास 12 इंग्लिश की, उसके अंदर सारा मटेरियल आपको मिलेगा ताकि आप एक एक वीडियो को गो थ्रू कर पाओ। एंड देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, article writing. Since the article writing is still in part of our course, yes, article writing is always a part of your course and you need to remember ABC. पूरे राइटिंग सेक्शन में ABC को याद रखना गाइस। आई होप आप लोग चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, और जो पहली बार आए हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी का। राइटिंग में आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। यस, यू गाइस हैव टू हैव अ ग्रेट ग्रिप ऑन योर राइटिंग्स। द वे यू प्रेजेंट योर आंसर, उसमें एक फ्लो होना चाहिए। तो कहते हैं ABC, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी, वो एक फ्लो में आनी चाहिए, वो यहाँ आएगी। आर्टिकल राइटिंग, हाउ टू राइट आर्टिकल, डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो। रिपोर्ट राइटिंग, सब फॉर्मल और इनफॉर्मल, बोथ आर योर कोर्स, both are in your course। while talking about report writing, formal and informal both are the course, so दोनों की दोनों हमें करनी है। along with we guys need to do descriptive and analytical paragraph, descriptive and analytical paragraph से analytical सेम पिक्चर दी जाएगी, विजुअल जिसको हम बोलते हैं, वो हमें दिया जाएगा, हमें उसको गो थ्रू करना होगा। एंड while reading all that we guys need to understand कि एक्चुअली क्या लिखना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें डिलीवर करने। तो ये तो क्या बेसिक्स जो हमें आना चाहिए। So this is all about your section B. So we completed with section A and section B now. Time to jump up to literature section, section C. अब literature सबसे dominant section है जिसको आपने अभी तक पढ़ा होगा। I need not to tell you कि कौन कौन से चैप्टर करने, वो आप वीडियोस देख रहे हैं ऑलरेडी और आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा भी है। तो फिलहाल आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है फ्लेमिंगो और विस्तास। ये दो बुक्स हमारे पास, एक फ्लेमिंगो और दूसरी विस्तास। आपने कहा सर हमारे कोर्स में पोइट्री है, अब वो पोइट्री आपने कितने की कंफर्म करता हूं, 6 नंबर पोइट्री के कंफर्म है आपके, 100% 6 मार्क्स आएंगे पोइट्री के। तो आपको आना चाहिए 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री फ्रॉम फ्लेमिंगो। एक एक्सट्रैक्ट आएगा कहां से, पोइट्री से, जो फ्लेमिंगो हो सकता है माय मदर एट 66 से हो, डेफिनेटली हो सकता है सर, वो हो सकता है ऑन जेनिफर टाइगर का हो, दोनों बहुत डोमिनेंट है। सर व्हाट अबाउट कीपिंग क्वाइट, इन सबकी वीडियोस ऑलरेडी हैं, दोबारा से आपको वीडियोस मिलेंगी फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। आप कैसे प्रिपेयर करते हो, करने का तरीका क्या है, चीजों कैसे फॉलो करोगे, सब यहाँ डिफाइन करूंगा मैं। नाउ द फर्स्ट वन इज 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री। आई रिपीट, 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, 6 नंबर का गाइस, को बिल्कुल भी लीव नहीं करना आप लोगों ने। जंप आउट नेक्स्ट पार्ट, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट। सर प्रोज एक्सट्रैक्ट अगेन इट्स लाइक एन अनसीन पैसेज, बट वो लिटरली अनसीन पैसेज होगा कि जो टेक्स्ट आपने पढ़ा ना वो वहां से होगा। सर ये एनिमी से हो सकता है, सर गोइंग प्लेसेस से हो सकता है, सर सीरियसली कहानियां तो बड़ी सारी पढ़ी हमने, उनमें से किसी में से हो सकता है। यस वी कैन। तो यहाँ पे 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट, ये भी ऑन टिप होना चाहिए, ये भी 6 नंबर का होगा। देन वी हैव द शॉर्ट क्वेश्चन। सर 6 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से कोई 5 करने होंगे आपको। इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन। वर्ड लिमिट रहेगी आपकी 30 को ज्यादा नहीं लिखना, सिर्फ ब्रीफ स्टेटमेंट को डिफाइन करना है और उतना करना है जितना जरूरी है, जरूर से ज्यादा नहीं लिखना गाइस। हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे क्लियर करते हैं, चीजों को डिलीवरी वे में आपको पूरी तरह इंप्लीमेंट करना है, इसका ध्यान रखना। कम नेक्स्ट वन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। सर अगेन वी हैव लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड दैट वी हैव 5 मार्क्स। 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आपको चॉइस दी जाएगी, 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। तो सर सीरियसली हमने इतने सारे चैप्टर पढ़े, इतनी सारी पोएट्री पढ़ी, क्वेश्चन तो गिनती के आ रहे हैं, सीरियसली क्वेश्चन तो गिनती के आएंगे। अब सर व्हाट बी द बेस्ट वे टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो रट्टू होते हैं, जो हमारे पास कई सारे स्टूडेंट हैं जो रट्टू आज भी क्वेश्चन आंसर रटते हैं। तो गाइस छोटी सी एडवाइस देता हूं, क्वेश्चन आंसर रटते नहीं, प्लीज क्लियर द कॉन्सेप्ट, चैप्टर को क्लियर करो, आपको आंसर लिखना अपने आप आ जाएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए। कम अप टू विस्तास। विस्तास में मेरे पास आता है 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट जो कि स्टोरी से होगा। सर टाइगर किंग से हो सकता है, सीरीज से हो सकता है, क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छा है, उसमें आ सकता है, गुड फॉर नथिंग चैप्टर, बट यस पार्ट ऑफ यू कोर्स। तो आपको करना है, आपने कहा सर मेरे पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 2 आएंगे,
3 होंगे जिनसे कोई 2 करने होंगे आपको। हाँ, आपने कहा सर 2 नंबर का एक, अगेन वर्ड लिमिट 30 जिस पे आपने काम करना है। सो देन वी हैव अ वन लॉन्ग क्वेश्चन, यस वन लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस टास्क, जिसके अंदर मेरे पास वर्ड लिमिट होगी 120 टू 150। यस, वर्ड लिमिट होगी 120 टू 150। उस वर्ड लिमिट पे आपको काम करना है। यू गाइस नीड टू गो थ्रू विद द फ्लो। फ्लो के साथ चलेंगे, चीजों को समझेंगे, क्या लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा। तो ये थी तो डिस्क्रिप्शन आपके ब्लूप्रिंट की कि मार्क्स कितने नंबर का है, पेपर कैसे आएगा। अब रहेगा सर हाउ वी स्टार्ट प्रिपरेशन। सर प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, करने का तरीका क्या होगा। तो इसके लिए 2-3 चीजें क्लियर करता हूं। आपसे एक शेड्यूल बनाएंगे पूरे सारे के सारे। सबसे पहले आप सेक्शन ए पे काम करेंगे, रिपीट सेक्शन ए पे काम करेंगे। और सेक्शन ए को करने के लिए आप सेक्शन सी को उठाएंगे। रिपीट सेक्शन ए को परफेक्ट करने आप सेक्शन सी को उठाएंगे। वो कैसे, हाउ, नाउ आई एम गिविंग यू द फ्री टिप। हर क्लास में एक फ्री टिप जरूर दूंगा, जिसको आप अगर रूल कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस में काम करेगी। वो क्या है, आपने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं एज एन कॉम्प्रिहेंशन। तो एज सच मैं जितना 12th के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता हूँ, इंग्लिश हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। हमें लगता है सबसे इजी और सबसे ज्यादा पंगे वाला सब्जेक्ट यही बनेगा आपको, क्योंकि पेपर जब देने के बाद आप कॉलेज में जाओगे ना, तो वहां बेस्ट 4 में परसेंटेज में इंग्लिश सबसे पहले दिखेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा बेस्ट 4 में लैंग्वेज, वो इंग्लिश है, तो उसके नंबर काउंट होंगे गाइस। तो यहाँ आपने सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, प्रोज बोलते हैं हम, उसको रीड करना है। रीड करके समझना है। 2 तरह की रीडिंग, आई रिपीट 2 तरह की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, रफ रीडिंग एंड फाइन रीडिंग। रफ रीडिंग जो आपको खाली ग्लिम्स देती है कि पैसेज में या चैप्टर में ये था। फाइन रीडिंग आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करती है कि किस पॉइंट पे क्या बताया गया, हमें कौन कौन सी चीज आनी चाहिए। These are the 2 things that you guys need to keep in your mind while preparing for section A. आज ही कोई हेल्प बुक ले लो, ऑनेस्टली कोई ना कोई हेल्प बुक ले लो, मार्केट से बहुत सारी मिलती है। सेक्शन ए डेली एक का टारगेट सेक्शन ए का, कि डेली एक सेक्शन ए का कॉम्प्रिहेंशन करना है। एक का मतलब एक पूरा ब्लॉक जिसमें 2 आंसर बेस्ट होंगे। टाइम नोट करते हैं ना गाइस। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना उसकी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिसको आप लोग देख सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।